हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीके मुन्नालाल। आज मैं आपको 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री की लेसन 6 ऑन द फेस ऑफ इट का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। लैम का चरित्र चित्रण कीजिए। इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। द प्ले इंटाइटल ऑन द फेस ऑफ इट। ये एकांकी है एक, रिटिन बाई सुसैन हिल, डील्स विद द इश्यू ऑफ डिसेबल्ड पीपल। जो अक्षम लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनके इश्यू को लेकर के, उनकी समस्या को लेकर ये लिखा गया है। देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले। नाटक में दो चरित्र हैं, दो पात्र हैं। डैरी, अ 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, डैरी जो कि एक 14 वर्ष का लड़का है, एंड मिस्टर लैम्ब एन ओल्ड मैन, और मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति हैं। बट मिस्टर लैम्ब इज द सेंट्रल फिगर, परंतु मिस्टर लैम्ब इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। ही लिव्स एलोन इन हिज हाउस, वो अकेले अपने घर में रहते हैं। ही इज हैंडीकेप्ड, हैंडीकेप्ड माना दिव्यांग या विकलांग, दिव्यांग है। हैविंग लॉस्ट हिज लेग इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान बम विस्फोट में उनकी एक टांग चली गई थी, खत्म हो गई थी। सेकेंड पॉइंट में हम शुरू करते हैं। एन ओपन माइंडेड मैन, एक खुले मन वाला व्यक्ति। मिस्टर लैम्ब इज एन ओपन माइंडेड मैन, मिस्टर लैम्ब एक खुले मन वाले व्यक्ति हैं। ही हैज़ नो कर्टेन ऑन हिज ओपन विंडोज बिकॉज ही लाइक्स टू सी द लाइट एंड डार्क फॉर वॉट इट वॉज। मिस्टर लैम्ब अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दे नहीं रखते, क्योंकि वह बाहर प्रकाश है या अंधकार है, जो भी है उसको देखना चाहते हैं। एंड टू नो द वेदर आउटसाइड, और बाहर का जो मौसम है वो क्या है ये जानना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे नहीं रखते। ही ऑल्सो कीप्स हिज गार्डन गेट ओपन एंड स्टेट दैट ऑल आर वेलकम इन हिज गार्डन एंड होम। वह अपने जो बाग था उसका दरवाज़ा और गली में उसको खुला रखते थे, ताकि हर एक व्यक्ति उनके बाग में और घर में आ जा सके। मिस्टर लैम से दैट ही हैज़ 100 ऑफ फ्रेंड्स, मिस्टर लैम कहते हैं कि उनके सैकड़ों मित्र हैं। एंड दैट पीपल लाइक टू कम एंड गो इन हिज हाउस, कि लोग उनके घर में आना जाना पसंद करते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखते हैं मैन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, एक सकारात्मक चिंतन वाला व्यक्ति। मिस्टर लैम्ब इज ए मैन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मिस्टर लैम्ब एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। ही एक्सेप्टेड हिज हैंडीकैप इन अ वेरी मैच्योर्ड मैनर, बड़ी प्रौढ़ अवस्था से, प्रौढ़ तरीके से वे अपने दिव्यांगता को स्वीकार करते हैं। ही डिड हिज वेस्ट टू रिमूव डैरी डिसअपॉइंटमेंट, वो डैरी की निराशा को दूर करने की भरसक कोशिश करते हैं। ही इनकरेजेस माना उत्साहित करते हैं। हिम नॉट टू फील सैड फॉर वन फेस, जो डैरी था उसका चेहरा जला हुआ था, उसके कारण वो बहुत उदास रहता था, वो उसको जो दुख था उसको दूर करने के लिए बहुत उत्साहित करते हैं। ही रिमेन्स हैप्पी एंड मेक्स अदर्स सो, वह खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। चिल्ड्रन हु टीज हिम बाई कॉलिंग लैमी लैम, बच्चे जो उनको लंगड़ा लैम कहते थे। ही लेट देम प्ले इन हिज गार्डन एंड नेवर परटॉप्स, वे उन बच्चों को भी अपने बगीचे में खेलने देते थे, कभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते थे, परेशान नहीं करते थे। फोर्थ पॉइंट है एमिएबल पर्सन, एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ति। मिस्टर लैम्ब इज एन एमिएबल पर्सन, मिस्टर लैम्ब एक बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही मित्रवत व्यक्ति थे। ही यूज इट टू गेट हैप्पीनेस बाई स्पेंडिंग हिज टाइम विथ अदर्स एंड रीडिंग बुक्स, वह दूसरों के साथ अपना समय व्यतीत करके और पुस्तकों को पढ़ करके प्रसन्नता प्राप्त करते थे। ही हैज़ ग्रेट लव फॉर लाइफ, जीवन के प्रति उनका बहुत प्रेम था। ही लाइक्स द कंपनी ऑफ अदर्स सो ही मेक्स टॉफ़ीज जैम एंड जेली टू अट्रैक्ट देम, वो दूसरों की संगति को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उनके लिए टॉफ़ी, जैम, जेली आदि चीज़ें बना के रखती थी। फिफ्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट माना सूत्रधार, वो इस कहानी का सूत्रधार हैं। ही द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले, वो इस नाटक के सूत्रधार हैं। हिज वे ऑफ लिविंग सर्व्स एज मॉडल लेसन फॉर ऑल द फिजिकल चैलेंज पर्सन्स, उनका जीवन, उनको जो जीने का तरीका था वह उन सभी शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक उदाहरण है। ही अंडरटेक्स मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ विच गिव हिज लाइफ सम पर्पस, वह बहुत ही उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप अपने जीवन में करते थे, जो कि
सम पर्पस एंड सेव हिम फ्रॉम बोर्डम, जो कि उनको उनकी जीवन की बोरियत से उसको बचा लेती थी। कंक्लूज हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, डेरी शोज हिज रिस्पेक्ट फॉर हिम बाई कमिंग बैक टू हिम, प्लक क्रेव एप्पल्स, डेरी अपना सम्मान अपने घर से वापस आकर के पके हुए सेब तोड़ने में मदद करने के लिए आता है, इस प्रकार उसका सम्मान वो करता है, बट फाइंड्स हिम डेड, परंतु उनको मृत पाता है। इट इज़ सैड फॉर अस, ये हमारे लिए भी दुखद है, दैट ही डाइज एट द एंड, वो अंत में मर जाता है। ही इज़ अ मेमोरेबल करेक्टर, वो एक स्मरणीय चरित्र है। आशा स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। थैंक्स।